नमस्कार। स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी का। कैसा रहेगा आपके लिए वर्ष 2025, ये जानकारी मकर राशि के सभी जातकों के लिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा, बहुत कुछ सीखने और समझने को आपको मिलने वाला है। मकर राशि पर शनि की 7.5 का जो प्रभाव है वो 29 मार्च तक रहेगा। उसके बाद आप इस 7.5 से मुक्त, यानी कि पिछले 7.5 साल से जो परेशानी दर्द आपने फेस किया है वो आपसे ओवर हो जाएगा। वर्ष आरंभ से लेकर के और 6 जून तक मंगल की जो दृष्टि का प्रभाव है वो आपकी मकर राशि पर उच्च का है। अबे पूरा स्टार्टिंग से लेके 6 जून तक इसलिए कहा क्योंकि बीच में थोड़ा ही गैप लग रहा है, फिर एक बार मंगल ग्रह की दृष्टि आएगी। जैसे पहले 20 दिन जो जनवरी के महीने में रहेंगे उसमें मंगल नीच अवस्था में आपके दाम्पत्य जीवन के घर पर विराजमान है, यानी कि वो आपकी मैरिज लाइफ को तो खराब कर रहे हैं पर उच्च दृष्टि से आपके मान सम्मान और व्यक्तित्व को देख रहे हैं, यानी कि इस घर को मजबूती प्रदान करेंगे। एंड देन उसके बाद अप्रैल मई और 6 जून तक रहेंगे दोबारा से नीच कर्क राशि में, तो फिर आपकी मैरिज लाइफ को खराब करेंगे, एक मंगलिक दोष भी बनेगा और पर उच्च दृष्टि रहेगी आपके मान सम्मान के घर पर, यानी कि फिर एक बार पुनः मान सम्मान में उछाल आएगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति, जी हाँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपकी मकर राशि पर है और वो है नीच की, और वो जो दृष्टि रहेगी 14 मई 2025 तक है। यानी कि आपको कहीं ना कहीं विषम परिस्थितियां, संघर्षपूर्ण परिस्थितियां फेस करनी पड़ेंगी, परंतु विशेष परिश्रम और अथाह प्रयास के बाद आपके कार्य निश्चित तौर पर सफल होंगे। ऐसी प्रेडिक्शन मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से करना चाहता हूं। यानी कि स्ट्रगल तो है शुरुआती दौर में, ऐसा नहीं है कि बाद में स्ट्रगल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ग्रह चाल है और ग्रहों का प्रभाव है, इससे तो कोई वंचित नहीं रह सकता। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो मान सम्मान आपका इस वर्ष 2025 में मिला जुला सा दिखाई पड़ता है। बात करता हूं आपके फाइनेंस की। पैसे के का जो घर होता है वो आ गया शनि के पास। शनि महाराज ने बोला कि देखो भैया मैं धन दूंगा, और पहले 3 महीने तो शनि आपको पैसा देने का हर भरपूर और संभव प्रयास करेंगे, परंतु उसके बाद आपका शनि राशि परिवर्तन मीन में जब करेगा तो छोटे भाई बहन मित्रों के घर में आ जाएगा, यात्राओं के घर में आ जाएगा। इस घर में आते ही ये बोलेगा कि भाई देखो पैसा तो मैं दूंगा पर मैं आपसे संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का निर्माण करके पैसा दूंगा, यानी कि आपको धन अर्जित करने में प्रयास बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपके लिए जो वर्ष की शुरुआत होगी उसमें पहले जो 27 दिन रहेंगे वो टाइम आर्थिक रूप से बड़ा अच्छा रहेगा। कारण है कि शुक्र ग्रह आपके कैरियर के लॉर्ड होकर के पैसे के घर में आके विराजमान हो जाएंगे। बोलेंगे भैया मेरे से धन ले लो, मैं पैसा देना चाहता हूं, तो आपको धन धान्य में वो काफ़ी सहयोग प्रदान करेंगे। इसके अलावा शुक्र ग्रह शनि के मित्र हैं और शनि के मित्र बुध भी हैं, तो पूरे वर्ष भर में बुध का और शनि का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल आपकी लाइफ के अंदर देखने को मिलेगा। तो आइए बात करते हैं, और सबसे पहले इसी विषय में इस कड़ी में मैं ये बात कर लेता हूं कि आपका कैरियर क्या कहता है। कैरियर की अगर हम बात करें तो मैं कुछ विशेष और स्पेसिफिक टाइम आपको नोट कराना चाहता हूं। अगर आप वो नोट करते हैं तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक रिलीफ निश्चित तौर पर मिलेगा। जैसे शुरुआती जो आपके लिए 28 दिन रहेंगे वो बहुत फेवरेबल हैं। इसके बाद 31 मई से लेकर के और 29 जून तक का समय ये भी आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेवरेबल है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम रहेगा जिसको मैं बोलूँगा इस पर तो आप बस मार्क डाल दो,
वो रहेगा 29 जून से लेके 26 जुलाई तक। इस टाइम पीरियड में आपके स्वयं राशि के शुक्र 5th हाउस में रहेंगे, बुद्धि उन्नति के नीति शास्त्र विद्वानता के घर में रहेंगे, यानी कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेंगे। इसके अलावा संतान का सुख प्राप्त होगा, संतान के दृष्टिकोण से आपको कोई विशेष सफलता प्राप्त होगी और कैरियर में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। अगर आप सौंदर्य प्रसारण का, सुगंधित पदार्थ का, होटल का, फिल्म लाइन का, फैशन ब्यूटी डिज़ाइनिंग का, आप सिंगिंग का, राइटिंग का, स्टोरी राइटिंग का, ऐसा कोई भी काम कारोबार करते हैं, निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है। ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ, 100% कह देना चाहता हूँ। आप इन बातों का मेरे ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताई हैं। कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से लिटरली बता रहा हूँ, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करता हूँ कि और कब कब वो आपके लिए परिस्थितियाँ पॉजिटिव बनेंगी जिस समय आपके लिए कैरियर अच्छा रहेगा। और एक ऐसे महीने रहेंगे जिसमें आपको ध्यान रखना होगा। जैसे एक तो 26 जुलाई से लेकर के और 20 अगस्त तक आप थोड़ा सतर्क रहिएगा, थोड़ा अपने कैरियर को लेकर के और साथ में आपके डिसीजन को लेकर के आपको सतर्कता बरतनी होगी। आनन फानन में, जल्दबाजी में कोई कार्य आपको नहीं करना। दूसरी चीज़, आपको विशेष रूप से तब ध्यान रखना पड़ेगा जब शुक्र आपका नीच का होकर के भाग्य के घर में गोचर करेगा, यानी कि कन्या राशि के अंदर गोचर करेगा और वो 9 अक्टूबर से लेकर के और 2 नवंबर तक का समय विशेष रूप से आपके लिए निर्णायक रहेगा। तो ये आपकी ग्रह स्थिति रही। इसके अलावा आपके लिए एक ऐसा समय आएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल आपके जीवन में प्ले करेगा और वो समय होगा स्वयं राशि के शुक्र का अपने घर में बैठना, तुला राशि के अंदर बैठना, एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बैठना, और इस राजयोग में व्यक्ति की उन्नति बहुत होती है। तो शुक्र जब कैरियर के घर में बैठेगा, नौकरी, ट्रांसफर, प्रमोशन, उन्नति के घर में बैठेगा, विद्वानता के घर में बैठेगा, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट प्रदान करता है। तो शुक्र का ये जो टाइम पीरियड होगा वो 2 नवंबर को स्टार्ट होगा और 26 नवंबर तक ये समय आपके लिए चलेगा। यानी कि इस टाइम पीरियड में आपको विशेष सफलताएं प्राप्त होंगी। इस टाइम पीरियड में आपको नौकरी, ट्रांसफर, प्रमोशन के योग बनेंगे, आपके जो कार्य हैं वो सिद्ध होने लगेंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। और इसके बाद 26 नवंबर से लेके और 20 दिसंबर तक का समय भी आपके लिए अच्छा उन्नतिवर्धक रहेगा, और विशेष रूप से एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एजुकेशन के घर पर शुक्र की दृष्टि जाएगी और वो भी एजुकेशन का लॉर्ड भी शुक्र ही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी लॉर्ड शुक्र है। तो कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों में आपको एडवांटेज देगा, आपके कार्य को सिद्ध करेगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। ये ग्रह योग मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। अब कौन कौन सा समय आपके लिए अच्छा रहेगा वो आप नोट कर लीजिए। 4 महीना क्या, बेसिकली डेट लिख लीजिए, 4 जनवरी से लेकर के और 27 फरवरी तक ये समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। इसके बाद 23 मई से लेकर के और लगभग 6 जून तक का समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। उसके बाद 15 सितंबर से लेकर के और लगभग 24 अक्टूबर तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद 23 नवंबर से लेकर के और 6 दिसंबर तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब ये बेसिकली भाग्य को लेकर के है, जो बातें मैंने आपको बताई, इसमें आपका भाग्य काफ़ी मतलब ऊंचाइयों पर रहेगा, या ये कहें कि आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा, तो कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों, बात करना चाहूँगा आपसे विशेष रूप से खर्चों को लेकर के। अगर कोई धार्मिक कार्य करना चाहते हैं, धार्मिक यात्राओं पर जाना चाहते हैं, कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं निश्चित तौर पर ये कहूँगा कि आप बिल्कुल जाइए। 14 मई से और 18 अक्टूबर के बीच में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा और धार्मिक जीवन में भी बढ़ चढ़ करके आप रुचि लेंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। अब विषय यहाँ पर उठता है कि ओवरऑल अगर ओवरव्यू दूँ तो मेरा ओवरव्यू ये कहता है कि आपको शनि की 7.5 से मुक्ति मिलेगी, मकर वालों। दूसरा मेरा ओवरव्यू ये कहता है कि फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो वर्ष है मेहनती रहेगा, यानी कि स्ट्रगलिंग वाला रहेगा।
बट सफलता आपको प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से जो समय मैंने आपको एक बताया, केवल उसमें आपको ध्यान रखना है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और साथ में अब बात करते हैं आपके उपाय रेमेडीज़ की। दिनांक 29 मार्च 2025 तक हर शनिवार को सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके ओम प्राम प्रीम प्रोम सम शने नमः, तो इस मंत्र का आप जाप करिएगा और उस तेल को शनि मंदिर में जाकर के आप चढ़ा दीजिए और जिस कटोरी में आप वो तेल लेकर के उस कटोरी को वहीं छोड़ करके आ जाइएगा। इसके अलावा आपको बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए, पीली जो मिठाइयाँ होती हैं उनका दान करना चाहिए, मीठी चपातियों का दान करना चाहिए हर गुरुवार के दिन, और विशेषतः ये दान आपके लिए करना उचित रहेगा 14 मई से और ईयर एंड तक गुरुवार के गुरुवार अपनी श्रद्धा भावना अनुसार आप कुछ ना कुछ कर दिया करिए। ये हैं आपके लिए रेमेडीज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।